हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स कि आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, एज के हो, सिचुएशन के हो, आप सब इसे देख सकते हैं। ठीक है। और एक कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं। सो कीप एन ओपन माइंड। ओके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस मंथ के एंड तक एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स पे, रेमेडीज़ पे, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे में एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड कैंडल वैक्स क्लासेस में डिस्काउंट रहेगी। ओके। सो अगर आप लोग डिस्काउंटेड ऑफर में डेफिनेटली सर्विसेज अवेल करना चाहते हो या क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो तो ये सुनहरा मौका आपके लिए होगा एंड के, क्योंकि लास्ट मंथ है हमारा इस साल का। तो मंथ के एंड तक मैं आप लोगों को रीडिंग्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में डिस्काउंट ऑफर करूँगी। ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके। सो देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन के करंटली दिल में ये चीज़ चल रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो खुशियाँ आपने बिताई है, जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड करे हैं, उस चीज़ पे अब आप दोनों ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो, बल्कि दे भी नहीं रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा दूरी आप दोनों के बीच में बढ़ चुकी है कि अब आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हो, या अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल भी नहीं कर पाते हो, या उसको लेकर अप्रिशिएटेड भी फील नहीं कर पाते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना कंप्लीट था, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था आप दोनों के बीच में, पर अचानक से चीज़ें पता नहीं क्या हो गई कि इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है। और दूरियां बढ़ी तो हैं, लेकिन ऐसी इस तरीके की बढ़ी है जहाँ पे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। कोई चीज़ों की आस नहीं आ रही है, या कोई चीज़ों की होप नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त अपने पास्ट को लेकर एंड प्रेजेंट को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि पास्ट आप दोनों का जितना अच्छा था, उस अच्छाई को आप दोनों अब एक एक दूसरे के प्रति प्रेजेंट मोमेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि आप दोनों को वो अच्छी मेमोरीज, साथ में वो बॉन्ड, वो प्यार जो है अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ताकि आप दोनों फिर से करीब आ पाओ या एक दूसरे से जुड़ पाओ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में नफ़रत बहुत बढ़ चुकी है, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है जहां आप दोनों को लग रहा है कि शायद दूर होना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन पास होने के। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भी अच्छे फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, और मेरे जो पर्सन है यानी कि आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों ही एफ़र्ट नहीं डालना चाह रहे हो अब, और आप दोनों के अंदर एनर्जी नहीं है कि कोई एफ़र्ट डालकर चीज़ों को आगे बढ़ाओ या चीज़ों को ठीक करो या एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आओ। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इतनी जल्दी चीज़ें बदल गई, और अगर बदली भी तो किस तरीके से बदली, कि आप इन दोनों मतलब आप दोनों को लग रहा है कि नथिंग इज़ पॉसिबल।
अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी करके चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, अब बात करके भी चीज़ें नहीं सुलझ सकती। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगल्ड फ़ील कर रहे हैं, बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि वो चाह रहे हैं कि वो आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ को, प्यार को प्रायोरिटाइज़ दें, इम्पोर्टेंस दें, अच्छा-अच्छा सोचें, तब भी वो क्यों मजबूर हो जा रहे हैं नेगेटिव सोचने में, कि वो मजबूर हो जा रहे हैं ये सोचने में कि आप दोनों का शायद कुछ नहीं हो पाएगा, शायद आप दोनों फिर से करीब नहीं आ पाओगे। तो एक मेजर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं, जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। तो ये डेफ़िनेटली जो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन नेगेटिव वाला फ़ील कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं आप भी फ़ील कर सकते हो। हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को, या कोई इविल एनर्जी है, या कोई नहीं चाहता, कोई ब्रेन वॉश आपका या आपके पर्सन का टाइम टू टाइम करता रहता है या करती रहती है, जिससे आप दोनों पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव हो जाते हो एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे की अच्छाई को तो देख ही नहीं पाते हो, अंधे हो चुके हो। ऐसे आप दोनों की सिचुएशंस चल रही है, जहाँ पे सिर्फ बुराइयाँ आप दोनों को एक दूसरे की दिखती है, नफरत आती है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, और अच्छी जो चीज़ें हैं वो आप दोनों को नज़र ही नहीं आती कि क्या हम दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ऑटोमैटिकली नहीं हो रही है, ये चीज़ें अंतर से निकल के नहीं आ रही है, बल्कि कोई इसे फ़ोर्स कर रहा है करवाने के लिए, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी मजबूरी में नेगेटिव सोच रहे हैं, कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, रिश्ते को सँभाल नहीं रहे हैं, और ना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन जो है इस वक़्त स्थिर है, शांत मोड पर है। कहीं न कहीं वो सोचना चाह रहे हैं, वो कंक्लूज़न तक पहुँचना चाह रहे हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी कैसे इतनी बिगड़ गई, और जब बिगड़ गई है तो दोनों तरफ से क्यों कुछ इनिशिएशन नहीं हो पा रहा है, या कुछ ट्राई करने पे भी सही नहीं हो पा रहा है। क्या आखिर रीज़न है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन डेफ़िनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि रीज़न ढूँढना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का इतना प्यार है, जो कि कुछ बुरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो, या ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप दोनों को दूर हो जाना चाहिए। तो फिर अभी वो चीज़ क्यों हो पा रही है, क्यों हो जा रही है, क्यों पॉसिबल हो रही है? तो उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि कोई तो बीच में ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो चेंजेस उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चेंजेस अब हो रही है लिटरली, और सब कुछ इस रिलेशनशिप के, इस बॉन्ड के अगेंस्ट जा रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं न कहीं महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन जो हैं अपने डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ों को तो कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि उनका वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ, बट डीपली वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं हेविली, एंड उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें बुरा ड्रीम्स आ रहा है, जैसे कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, या आप उन्हें हर्ट कर रहे हो। इस तरीके की ड्रीम्स इस इंसान को आ रही है, जिससे उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से क्यों ख़राब हो रही हैं, और कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और हमें लग भी नहीं रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? सब कुछ इतना अच्छा था, किसकी नज़र लगी है, कैसे सब बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे? तो आपके पर्सन बहुत टेंस्ड है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि चीज़ें हाथ से निकल रही है, और ज़्यादा वक्त आप दोनों के पास नहीं है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया, या अभी एफर्ट्स नहीं डाला गया म्यूचुअल वे में, तो वो टाइम दूर नहीं, जहाँ पे आप हो सकता है किसी और के हो जाओगे, और उन्हें भी किसी और का होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन बहुत अनहैप्पी है, क्योंकि वो जिस तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं वो निभा नहीं पाते हैं, और उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि जितने बार वो ट्राई भी करते हैं इस रिश्ते को अच्छा करने की, उतने बार उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, और उस एफ़र्ट का आउटकम नेगेटिव ही निकल के आ जाता है, और कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। एक दिन आप लोग खुश होते हो साथ में, तो दूसरे तीसरे दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जो फ्लो बनता है वो फिर से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को ही आपके पर्सन हैविली सोचे जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वे निकाले जा रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से ये पर्सन उस प्रॉब्लम को, या आप दोनों के बीच की दूरियों को एटलीस्ट ख़त्म कर पाए। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां आप दोनों की बन चुकी है, उस दूरियों पे ही आप दोनों खड़े हो, और आप दोनों एक दूसरे के तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, ना वो बढ़ा पा रहे हैं, ना आप बढ़ा पा रहे हो। आपका वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आप जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे हो, या आपका मन नहीं है, या कोई मजबूरी है, लेकिन उनकी कोई ज़रूर से ज़रूर मजबूरी है, जिसकी वजह से वो चाह के भी आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो इसी तरीके के करंट फीलिंग्स में, इमोशंस में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। सो इस कैंडल के फ्लेम को फोकस करते हुए आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी विश मांग सकते हो, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आपने विश मांग लिया होगा। तो चलिए इस कैंडल को साइड में पूरा मेल्ट होने देते हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स।
जस्ट अ सेकेंड। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। डेफिनेटली देखिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो बड़ी एनर्जी है जो आप दोनों को एक होने नहीं देना चाह रही है, जो आप दोनों के अगेंस्ट में काम कर रही है, एंड वो एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में दूरियां बनी है, तकरार बढ़ा है, नेगेटिविटी बढ़ी है, टॉक्सिसिटी बढ़ी है। तो उसके पीछे कोई मेजर रीज़न है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा था। पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, तो सारी चीज़ें अब कैसे बिगड़ जा रही है, वो भी एकदम स्पीड में, ठीक है, और जिसको आप दोनों सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो। जितना सॉल्व करते हो उतना प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंक्लूजन्स सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो परमानेंटली ढूंढ सकते हैं एंड फिक्स कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन के फीलिंग में ये चल रहा है कि ये प्रिटेंड करने में बहुत लगे हुए हैं, आपको ना दिखाना, आपको एक्सप्रेस ना करना, आपको मिस करना, ये भी शो ना करना, और ख़ुद को दिखाना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें करके इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी प्रिटेंड करना सही है रैदर देन एक्सप्रेस करने के, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेस आपसे खुल के नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपसे दूर होकर। ओके, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। येस, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं करंटली कि आप बहुत बदल गए हो। पहले जो आप कोशिश भी किया करते थे इनको पाने की, इनको मनाने की, वो आपने कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बंद कर दिया है। आपका ध्यान कहीं और हो गया है, और आपका इनसे मूव ऑन होना ज़्यादा बेहतर लग रहा है रैदर देन इनको मनाने की या इनको अपने लाइफ में रखने की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सैड हो रहे हैं इस बात से कि चीज़ें इतनी बदल गई है कि आप कोई एफर्ट डालना ही नहीं चाहते हो इनको अपने लाइफ में बरकरार रखने के लिए, जो कि हो सकता है पहले ये बहुत डिपेंडेंट थे और फॉर ग्रांटेड भी आपको इन्होंने लिया हुआ था कि आप तो इनको मना ही लोगे, आप तो इनको इनको पाने के लिए सब कुछ कर दोगे, ठीक है। और बट अभी ऐसी सिचुएशंस है कि आपने हो सकता है बंद कर दिया है एनर्जी देना। आपने मान लिया है कि जो होगा सो होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम कितने बार मनाएंगे, कितने बार झगड़े को ठीक करेंगे, कितने बार माफ़ी मांगेंगे, कितने बार गिर गिड़ाएंगे, इज़न्ट इट। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि सच में ही आप अब बदल गए हो, अब आप उन्हें उतने लेवल पर उतने शिद्दत से नहीं चाहते हो, और चाहते ही नहीं हो शायद, ये चीज़ वो फील कर रहे हैं आपसे। तो ये हो सकता है सच में आपका भी मन है इनसे मूव ऑन करने का, या फिर हो सकता है कि आप भी प्रिटेंड कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो अपने अंदर के इमोशंस, बट आप इन्हें चाहते हो अभी भी, एंड डेफिनेटली आप चाहते हो, जिस वजह से ही आप रीडिंग देख रहे हो। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये बहुत नेगेटिव टॉक्सिक ऑलरेडी हो चुके हैं, और इसी चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। जितना ये कंटिन्यू रखेंगे उतना ही आप दोनों के बीच में जो और नेगेटिव एनर्जी है, जो आप दोनों के कनेक्शन में सक्सेस नहीं चाहती है, उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। येस, इनको आजकल रात में नींद नहीं आती, नींद आती भी है तो उनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली आपसे रिलेटेड, एंड वो सुबह उठ के बहुत लो फील, बहुत सैड फील करने लगते हैं। उनको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उन्हें मूड ख़राब हो जाता है उनका, उनको ऐसा लगने लगता है कि जो उन्होंने ड्रीम में देखा वो अगर सच में बदल गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आजकल बहुत चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनका मन वगैरह कहीं पर नहीं लग रहा है, पूरे तरीके से डाइवर्ट हो चुके हैं, अलोन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, कहीं पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो एकदम एकदम लो लेवल का जो भी बॉन्ड था ना आप दोनों का, दोस्त वाला भी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के कंपनी इंजॉय करते थे या एज अ फ्रेंड भी आप लोग थे, वो भी वो खो चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सब गायब हो गया, सारे रिश्ते गायब हो गए, दोस्ती के, प्यार के, सब कुछ। तो एटलीस्ट दोस्त तो रहे हम लोग, ये चीज़ भी ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि ये चीज़ भी नहीं रही हम दोनों के बीच में, ठीक है, विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। बट स्टिल देन ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपको याद कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा रहता और ऐसी नौबत ही नहीं आती जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में आपके पर्सन है, हेवी इमोशंस में, एंड आई डोंट गेट इट कि इतना प्यार जब है तो बड़ी से बड़ी भी नेगेटिव एनर्जी अगर हो बीच में, एविल आई भी हो, तो भी प्यार में इतना पावर होता है ना कि किसी बड़ी से बड़ी एविल आई को भी वो मात दे दे। सो आई फील दैट कि अगर इतना प्यार आप किसी से करते हो तो आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए उस रिलेशनशिप को
कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ाने के लिए, उस लव को आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज आई फील दैट येस, एवरी फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरी फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप, ठीक है। फिर फिजिकल फैक्टर्स, मटीरियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आई टोटली अग्री। बट कोई चीज़ अगर आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी पैदा कर रही है, लेकिन आप दोनों अगर सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविल एनर्जी, कोई भी एविल आई, किसी की भी बुरी नज़र आप दोनों को जुदा कर सकती है। ये डिपेंड करता है, आप दोनों को अफेक्ट ज़रूर कर सकती है नेगेटिव वे में, बट आप दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस नेगेटिव इफेक्ट को कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हो, कैसे इस रिश्ते को देख रहे हो। नेगेटिविटीज़ तो डेफिनेटली होगी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे भगवान ने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बनाई हैं सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट थिंग्स, कि क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज अगर बुराइयाँ नहीं होती तो हमें अच्छाइयों का महत्व नहीं पता होता, और अगर सिर्फ हमें हमारे लाइफ में अच्छाई होती तो हम फिर अप्रिशिएट नहीं कर पाते उस अच्छाई को, उस अच्छाई में महानता हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो रिलेशनशिप में भी वही बात होती है कि नेगेटिविटीज़ तो आएगी, चैलेंजेस भी आएगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हो दोनों मिलके, तो फिर वो प्यार नहीं है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ अल्टीमेटली अचीवमेंट एंड सक्सेस होता है उस रिश्ते में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लोग प्रैक्टिकल होने में, अपने बारे में सोचने में, प्यार करने में ना आजकल कंफ्यूज जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, और इसी में अटक जाते हैं। और इसी में होती है बहुत सारे रिलेशनशिप्स की एंडिंग, ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस एंड व्हाट नॉट, which leads to totally negativity, aloneness, emptiness and what not. So yeah, आई होप फॉर द बेस्ट कि आपके जो पर्सन इस तरीके की दूरियां फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सिमिलर फीलिंग्स आपकी भी है, मुझे दिख रहा है आप भी इनसे बहुत कटा कटा एंड दूर सा फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग लाइक कि मे बी आपका दूर जाना सही होगा, आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल पे पत्थर रख रहे हो, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें कुछ भी कभी पहले की तरह सही या बेस्ट नहीं हो सकती। बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि होप्स हैं आप दोनों के, अभी भी ऐसा नहीं है कि होप मर चुका है। प्रॉब्लम बस इतना है कि अभी आप दोनों का टाइम फेवर नहीं कर रहा है, ना आप दोनों एफिशिएंट वे में एक दूसरे के प्रति एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, यही एक मेन प्रॉब्लम है। बट होपफुली डेफिनेटली ये जो फेज़ है वो आप दोनों का बीतेगा, एंड डेफिनेटली यूनियन होगा, एंड बाई गॉड्स ग्रेस आप दोनों के कनेक्शन को डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगी जो आपको नहीं मिल पा रही है। सो ज़रूर अगर आप इस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो, एंड आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है प्रे करने के लिए, भगवान से मांगने के लिए, तो ज़रूर आप प्रेयर्स करें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई रिश्ता सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो इंसान सही है, वो प्यार सही है, और आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आपका प्यार, टाइम डिज़र्व करता है, ये रिश्ता फिर से एक मौका डिज़र्व करता है, तभी आप भगवान से, ईश्वर से प्रे करें। क्योंकि ईश्वर, आप जो भी मांगोगे ईश्वर आपको एक ना एक टाइम पे देंगे, लेकिन क्या आप सही चीज़ मांग रहे हो या गलत चीज़ मांग रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर का काम है आपको ग्रांट करना, ठीक है, आपको बच्चों की तरह आपकी खुशियों को पूरा करना, लेकिन आप चॉइसेस क्या बना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी ईश्वर से मांगे सोच समझ के मांगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। और अगर अपने आप को, अपनी लव लाइफ को इन्हांस करना है तो आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस जो भी हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड वाइफ के साथ, वो और भी ज़्यादा गहरा करता है। यूनियन, कमिटमेंट, लॉयल्टी, लव, अट्रैक्शन, मैरिज प्रपोजल, क्रश से लव, इस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में। सेल्फ लव बढ़ाता है, साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको ब्रेसलेट रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको एक चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टा में या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। उसके अलावा भी माइंड के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, 7 चक्रा के लिए, ब्यूटी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी रीजंस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन परफेक्ट जो कि आपके लिए होगा वो आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल या जेमस्टोन बेस्ट रहेगा आपके इशू या आपके विश के अकॉर्डिंग, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ज़रूर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ज़रूर आप चेक करें, कांटेक्ट करें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।